एक समय की बात है। अकबर नाम का एक बादशाह हुआ करता था। बादशाह अकबर बहुत विनोदी स्वभाव के थे। उन्हें पहेलियां बुझाने का बहुत शौक था। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान मंत्री थे। लेकिन बादशाह अकबर को सिर्फ बीरबल के द्वारा दिए गए जवाब पसंद आते थे, क्योंकि बीरबल हर पहेली का जवाब सबसे अंत में बहुत ही सोच समझ कर देता था। बादशाह अकबर का लगाव बीरबल के साथ अधिक देख उनके अन्य मंत्री बीरबल से ईर्ष्या करने लगे थे। एक दिन दरबार में बीरबल उपस्थिति नहीं थे। सभी मंत्री मिलकर बीरबल के खिलाफ बादशाह अकबर के कान भरने लगे। मंत्री एक सिसक कर कहते हैं, हुजूर बीरबल साहब आज क्यों नहीं आए? मंत्री दो घिनौने स्वर में कहता है, वो तो स्वभाव से बुद्धिमान है। अकबर उसी से सबसे अधिक प्रभावित है। उसके बाद मंत्री तीन कहता है, हाँ हाँ, उनकी बातों में तीक्ष्णता और चुटकिले जैसे तीर होते हैं। मंत्री चार गहरी सोच लेते हुए, आज वो नहीं है तो हम आराम से उनके खिलाफ भी अकबर को राजी कर सकते हैं। लेकिन बादशाह बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई से अच्छे से वाकिफ थे, इसलिए वे बीरबल के खिलाफ बुरा नहीं सोचे और बादशाह ने कहा, तुम लोग बिना वजह अपने समय बर्बाद कर रहे हो मंत्रियों। बीरबल तुम लोगों से कहीं ज्यादा बुद्धिमान है, इसलिए उसे मैं अधिक प्यार करता हूँ। मंत्री दो हकलाते हुए कहते हैं, जहांपना हम आपका सही निर्णय मानते हैं, लेकिन उसके बाद मंत्री तीन कहता है, स्वामी आपने सच ही कहा, परंतु बादशाह एकाएक आदेश देते हुए, आज जो सवाल मैं पूछूं उसका जवाब नहीं मिलेगा तो मृत्युदंड मिलेगा। यदि सही जवाब दिया तो जीवन मिलेगा। अच्छे से दिमाग में बैठा लो मंत्रियों। जी हुजूर, प्रश्न पूछिए। बादशाह अकबर ने पूछा, संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है मंत्रियों? प्रश्न सुनकर सभी मंत्री चुप हो गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए। सभी मंत्री कुछ देर तक आपस में विचार विमर्श करते रहे। तभी एक मंत्री ने जवाब दिया, हुजूर, खुदा की खुदाई सबसे बड़ी चीज है। और दूसरे मंत्री ने जवाब दिया, जहांपना राज्य की सल्तनत सबसे बड़ी चीज है। बादशाह अकबर को दोनों मंत्रियों का जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, ठीक से सोच समझकर जवाब दो, वरना मैं अपने वादे के अनुसार तुम लोगों को मृत्युदंड दूंगा। तीसरे मंत्री ने कहा, जहां पनाह मुझे कुछ दिनों का समय दो, मैं आपको आपके अनुसार सटीक जवाब दूंगा। अकबर ने सभी चारों मंत्रियों को एक सप्ताह का समय दे दिया। सभा खत्म हुई। सभी चारों मंत्री मुंह लटकाए चले गए। इस तरह से धीरे धीरे 6 दिन बीत गए, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझ सका। चारों मंत्रियों ने सलाह किया कि इस प्रश्न के जवाब तो सिर्फ बीरबल ही दे सकता है। सभी ने बीरबल से मिलने के लिए उनके घर पर पहुंचकर दरबार में हुए सारी कहानी सुना दी। बीरबल ने कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है भाइयों। मंत्रियों ने कहा, एक शर्त नहीं, हम लोग आपकी 10 शर्त मानने के लिए तैयार हैं। चारों मंत्रियों ने कहा, बस आप हमें मृत्युदंड से बचा लीजिए। बीरबले कहते हैं, तुम चारों में से 2 लोग अपने कंधे पर मेरी चारपाई उठा लीजिए, एक मेरा हुक्का उठा लो जिसे मैं पीते हुए चलूंगा, और चौथे मंत्री से कहा, तुम मेरी जूती हाथ में उठाकर चलते रहो। मंत्री एक आश्चर्यत होके कहते हैं, पर साहब, ये क्या अजीब शर्त है। मंत्री दो घबराते हुए कहे, हमें इतनी अजीब स्थिति में नहीं आना चाहिए, पर जान बचाने से बड़ा क्या है भला। अगर बीरबल उन मंत्रियों को कभी और ऐसा करने के लिए कहे होते तो शायद सभी मंत्री नहीं करते, लेकिन उन्हें अपने प्राण की रक्षा करनी थी, इसलिए ऐसा करने पर मजबूर थे। इस तरह बीरबल खाट पर लेटे हुए दरबार जा रहे थे।
रास्ते के लोग ये दृश्य देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो रहे थे। दरबार पहुंचकर चारों ने बीरबल की चारपाई दरबार के मध्य रख दिया। बादशाह अकबर बीरबल को चारपाई पर लेटे देख हंस पड़े। बादशाह हंसते हुए कहे, हा 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 बीरबल, यह क्या तमाशा है भाई। बीरबल चारपाई से उतरकर कहा, जहांपना, शायद आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बीरबल धीरे से कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ी चीज वही है जिसे हर कोई उठा नहीं सकता, बस वो गर्ज है। महाराज। बादशाह प्रशंसित स्वर में कहे, वाह बीरबल, तात्पर्य स्वयंदार और अद्भुत। सच में तुम्हारी बुद्धि अनोखी है। चार मंत्री लज्जित हुए कहे, माफ कीजिए हुजूर, हमने बीरबल की निंदा बंद कर दी है अब से। बीरबल शांत मुस्कान के साथ कहे, जहांपना, यही हमारा प्रयोजन था। बस हर किसी को सही मूल्यांकन की सीख मिलनी चाहिए। इस तरह से उन चारों मंत्रियों को एक बड़ा सबक मिल गया। उसी दिन से उन्होंने बीरबल की निंदा और बुराई करना छोड़ दिया।